अगर यहाँ नहीं मिला तो दूसरी जगह मिलेगा, अगर यहाँ नहीं मिला तो दूसरी जगह मिलेगा। कुछ लोगों को एडजस्ट करने के नाम ले करके उन्होंने एक तरह से नकार ही दिया था। जीतन राम मांझी का मन डोल रहा है। जी बिल्कुल आपने सही सुना, जीतन राम मांझी अभी 4 विधायकों के साथ एनडीए में है। ऐसे में देखिए बिहार में 5 राज्यसभा के सीटों पर चुनाव होना है और एक उपचुनाव राज्यसभा का होना है। ऐसे में देखिए तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर से तैयारी में लग गई है। वहीं राजद हो, जेडीयू हो या बीजेपी हो, तमाम अपने अपने नेताओं को मजबूत करने में लगे हैं और राज्यसभा चुनाव को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी इसी बीच उन्होंने एक बयान दे दिया और एनडीए से एक सीट की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि एक सीट हमें भी चाहिए। इसको लेकर के जब इन्होंने बीते दिनों दावा किया था कि एक सीट हमें मिलना चाहिए, बीते दिनों ये भी कहा गया था एमएलसी के चुनाव में एक सीट मिलेगा, नहीं मिला है, लेकिन राज्यसभा की एक सीट तो मिलनी ही चाहिए। इसके बाद बिहार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए कहा है कि कोई भी कुछ भी मांग सकता है, मांगने में क्या है। तो इस जवाब के बाद जब पत्रकारों ने मांझी जी से सवाल किया कि देखिए सीएम नीतीश कुमार ने ऐसा जवाब दिया है तो क्या उन्होंने कहा है, सबसे पहले हम आपको वो वीडियो सुनवाना चाहते हैं। विधान परिषद की बात की थी, मुख्यमंत्री ने आज उस पर कहा है कि ठीक है वो मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने देने की बात नहीं स्वीकारी है कि वो आपको देंगे। ठीक है, ये बात तो कल हम खुद बोल रहे थे कि हमारी जो वार्ता उनसे हुई है वो सीट की कमी बतला करके और कुछ लोगों को एडजस्ट करने के नाम ले करके उन्होंने एक तरह से नकार ही दिया था। लेकिन बावजूद उसके हमने कहा कि हम आशा रखते हैं, अपेक्षा हमारी है कि सब कुछ होते हुए भी हमारे दल को वो प्राथमिकता देंगे और इसी आधार पर हमने कहा था। आज भी हमारा कहना है, अगर वो मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है सर। अगर नहीं मानते हैं तो क्या अभी आगे की बात, इस बात को हम खुलासा नहीं कर सकते हैं। खुलासा नहीं, नाराज़गी की कौन बात है। हम लोग एक दल में हैं, एक परिवार में हैं। अगर कहीं कुछ बात होती है तो अंदरूनी मामला है, हम लोग समझ लेंगे। अगर यहाँ नहीं मिला तो दूसरी जगह मिलेगा, एक जगह खाली है तो तीसरी जगह खाली ठीक रहेगा। इस तरह से सामंजस्य बैठा के हम लोग आगे काम करेंगे। कहीं और खाली का क्या मतलब है? मतलब आप क्या गठबंधन की ओर रास्ता हर बातें आपके माध्यम से कही नहीं जा सकती। ठीक, हाँ। तो आपने साफ तौर पे सुना, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में जीतन राम मांझी। ऐसे में जब उनका बयान आया, ऐसे मौके पर जब बिहार में 5 राज्यसभा के सीटों पर चुनाव होना है, एक सीटों पर उन्होंने दावा ठोक दिया है, उनको एक भी सीट नहीं दिया जा रहा है। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया है। जिस तरीके से उन्होंने गोल मटोल बातें कही है मीडिया के सामने, मांगना तो किसी सबका हक है, कोई भी कुछ भी मांग सकता है। ऐसे में जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि सीएम नीतीश कुमार ने कह दिया है, हालांकि इसको कहिए कि नकार दिया है कि अब सीट नहीं मिलेगा। ऐसे में उन्होंने इशारा कर दिया है कि अगर यहाँ खाली नहीं है तो कहीं भी खाली होगा तो वहाँ खुद को फिट कर लेंगे। यानी उन्होंने कह दिया है कि अगर एनडीए में जगह नहीं मिलती है तो महागठबंधन का भी रुख कर सकते हैं। ऐसे में देखिए सीएम नीतीश कुमार पर लगातार वो दबाव बनाते रहते हैं। इस बार भी एनडीए में कहीं ना कहीं वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं और देखना होगा कि अब क्या आने वाले दिनों में होता है, क्योंकि राज्यसभा सीटों को लेकर के बिहार में सरगर्मी बढ़ती जा रही है। नेताओं में का जो बयान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी देखिए राजद ये तय नहीं कर पा रही है कि मीसा भारती के बाद दूसरे नंबर के कौन नेता हैं जो राज्यसभा जाएंगे। हालांकि जेडीयू की तरफ से जो उपचुनाव होना है उसमें अनिल हेगड़े का नाम सामने रखा गया, उसको जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनका नाम सामने रखा गया है और उनको राज्यसभा भेजे जा रहा है और भेजा जाएगा उनको। ऐसे में देखिए तमाम जो तैयारी हैं, अभी बिहार में जो राजनीति है वो गर्माहट की ओर है, क्योंकि बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है। मांझी ने बयान देकर के राजनीति को गर्म कर दिया है। फिर एक बड़ा बयान दे दिया है कि जहां पर जगह खाली होगा वहां पर खुद को फिट कर लेंगे, यानी कि जहां पर खाली होगा वहां पर बात रखी जाएगी। कहीं ना कहीं देखिए ये इशारा महागठबंधन की ओर था, ये इशारा राजद की ओर था। इसके बाद देखिए बिहार की राजनीति में खलबली मचना तय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।